सचिवालय कर्मचारी संघ की एक समारोह हुआ है, किस तरह की मांगे उन्होंने उठाई? नहीं, सचिवालय के कर्मचारी जो डीए की मांग है वो उनकी जेन्युइन है। सरकारी कर्मचारी जितने भी हिमाचल प्रदेश में हैं उनका डीए 12% हो चुका है, लेकिन पिछली सरकार ने जितनी भी देनदारियां हैं और जितनी भी सरकारी कर्मचारियों की लायबिलिटी है वो हम पर थोपी है। अपने 5 साल में जो अभी 10 महीनों में निकलकर जो मामले आ रहे हैं, जिसमें क्रिप्टो करेंसी का मामला है उस पर कोई गौर नहीं किया गया, जिसमें भर्ती घोटाला जो हमारा सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड का था उसमें कोई काम नहीं किया गया, पुलिस घोटाले में कोई काम नहीं किया गया। ये सब स्थितियां जो पैदा हुई है ये पिछली सरकार की जो व्यवस्था थी और उनकी जो आंख मूंद करके जो सरकार चलाई उसके कारण हुई। हमारी सरकार बनने के बाद हमने 10 महीने में वाइल्ड फ्लावर का केस जीता, पोस्ट कार्ड 817 का केस जीता, उन बच्चों को हम रोजगार देने जा रहे हैं। और जितने रिजल्ट जो सबऑर्डिनेट सिलेक्शन में जो भ्रष्टाचार हुआ और जिनमें कोई केस नहीं बनता था उनके हमने सब रिजल्ट निकाल दिए। और जो नया चयन योग था, राज्य चयन योग, उसको भी बना दिया गया है। और तकरीबन अब वन विभाग में 2061 भर्तियाँ शुरू हो गई है, पुलिस में 1200 के करीब भर्तियाँ शुरू की जा रही है। हमारे पैरामेडिक जो पंप ऑपरेटर्स वगैरह है, पैरा स्टाफ है, उसमें 4500 के करीब भर्तियां की जा रही है। तो हमारी सरकार जो पिछली सरकार की जो घोटाले है उनको भी खोज रही है और जो लोगों के पैसे फंसे उनको भी लोगों तक पहुंचाने का कार्य कर रही है। और पिछली सरकार सिर्फ अखबार में स्टेटमेंट के माध्यम से भ्रामक बयानबाजी कर रही है। चाहे माइनिंग का 100 करोड़ का घोटाला है, उसका वो पता लगा है कि कईयों के पास माइनिंग लीज ही नहीं है, कईयों के पास कंसेंट ऑफ ऑपरेशन नहीं था कि उसको चलाने की जो परमिशन देती है पोल्यूशन डिपार्टमेंट वो ही नहीं था, कईयों का माइनिंग प्लान ही नहीं बना हुआ था। और इस तरह से वो जो घोटाला है वो अभी काफ़ी कुछ निकल रहा है। तो सारी चीज़ों के हम इंक्वायरी कर रहे हैं। ये तो एक रावी बेसिन पर जो लापरवाही के कारण, माइनिंग डिपार्टमेंट की लापरवाही के कारण जो ये नुकसान हुआ है, सरकार उसका भी अध्ययन कर रही है। सर, कारोबारी